हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से एडुटेरिया का बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड 2022 का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 5। दोस्तों, अगर इसका पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको देखिए और रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों आइए दोस्तों सीधा हम प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, किस पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है? किस पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी, तरल की ऊंचाई पर। आइए दोस्तों देखते हैं किस पर निर्भर करता है। ये प्रश्न था, नहीं करता है। आइए देखते हैं किस पर करता है। सीमांत वेग निर्भर करता है वस्तु की त्रिज्या पर, वस्तु के घनत्व पर, तरल के घनत्व पर, श्यानता गुणांक पर। दोस्तों, इस सेट में हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे निम्न में से किस से होकर नहीं गुजरती है? निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब समान बनता है, उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। परस्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी, परस्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को कहते हैं। दोस्तों, मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है। कुछ जानवर जैसे सुन सकते हैं दोस्तों, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब परस्रव्य ध्वनि, परस्रव्य तरंग सुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आकर्षण का नियम ओम। ये ओम नहीं होगा दोस्तों, कूलम्ब होगा। किसी तत्व की परमाणु सहित संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बल। डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है? सापेक्ष गति के लिए। निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अनिल जैन को। संसद के किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया? गुजरात। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है, जो गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना को। विश्व का वह पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया। स्कॉटलैंड। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता। निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है? अंडोरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है। IMF का 189वां देश नौरू है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 101वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 2021 के अनुसार भारत का 116 देशों में 101वां स्थान है, और 2020 में दोस्तों 107 देशों में 94वां स्थान था। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई? कैमूर। हाल ही में कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य बना? ईरान। संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का
9वां सदस्य देश बना। इससे पूर्व SCO के सदस्य देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान थे। SCO की स्थापना 2001 में किया गया। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेटस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। भारत में कृषि उत्पादक से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? ऑप्शन नंबर C, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है? जाइलम ऊतक को। यह ऊतक पौधों की जड़ तथा तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत होमरूड-वेरेज सही है दोस्तों। विकास का सिद्धांत डार्विन, ये भी सही है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडामन टैटन, ये भी सही है। तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? अमीबावी, जीवाणु, पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर D, तीनों सही है दोस्तों। शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? यकृत। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है, इसे यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। मनुष्य के शरीर में एपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में सहायता करना, ये तो नहीं है। पानी का अवशोषण, ये भी नहीं है। रुधिर के संचालन में सहायक, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं। यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? A या B, दोनों हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर A एवं B। किस रोग के विकृति के लिए बिडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है? टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, जिसमें तेज बुखार, दस्त और उल्टी आने का संभावना बना रहता है। टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए बिडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। पादपों में मूल रोम द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? वह कहलाती है परासरण। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्योंकि इसमें डायफ्राम के कारण दोस्तों, मध्यपट डायफ्राम के कारण पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छी तरह से उड़ सकते हैं, उड़ने में सक्षम भी है। चमगादड़ में मध्यपट डायफ्राम उपस्थित होता है, जबकि पक्षियों में डायफ्राम के स्थान पर वायु कोश पाए जाते हैं। अस्थियों और दांतों में, अस्थियों, हड्डी एवं दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर A, कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक समूह है? ऑप्शन नंबर D, C14 6, HN15 7, O16 8। कार्योलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। कार्योलाइट, बॉक्साइट, कोर्डम, डायोस्फीयर एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हल्का हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20। भारी जल का अणुभार 20.030 ग्राम प्रति मोल होता है। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? नीला थोथा। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा तथा सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खाटा क्यों हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है? अफ्रीका। विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद दोस्तों क्रमशः अफ्रीका आता है,
उसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका आता है, उसके बाद अमेरिका आता है, उसके बाद अंटार्कटिका आता है, तब यूरोप आता है, तब ऑस्ट्रेलिया आता है दोस्तों। ये क्षेत्रफल के अनुसार है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? बलित पर्वत में। हिंद महासागर और लाल महासागर को हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेव जल संधि। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वोत्तम चोटी दोदा बेटा है, जिसका ऊंचाई 2637 मीटर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में लगभग 95% तक दोस्तों वर्षा भारत में होता है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। केरल में देशों का कुल 76% रबड़ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है दोस्तों, बोल रहा है तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियां है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफलीय वन पाया जाता है। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। इस वन में मुख्यतः साल, शीशम, चंदन, सगौन इत्यादि बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? आइवर जंगसिंग का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द इस संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब दोस्तों उस पर राष्ट्रपति सहमति अपना देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तब बनेगा जब संसद के दोनों सदनों को पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन और अपना सहमति देगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 के तहत राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? संसद के द्वारा। अगर दोस्तों राष्ट्रपति झोलझाल करते हैं, अगर राष्ट्रपति कुछ करते हैं तो संसद के संविधान के दोस्तों देखिए, संविधान का अतिक्रमण करने पर मतलब संविधान का दुरुपयोग करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के माध्यम से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टर कार्यरत है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। भारत का प्रथम परीक्षा पात्र पृथ्वी है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है, जबकि फ्रांस का दोस्तों लिली है। जापान का गुलदा उदी है। भारत का अशोक स्तंभ है। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जबकि भारत का राष्ट्रीय विशारद पशु हाथी है। विशालतम तथा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत।
नेशनल असेंबली फ्रांस की संसद को कहते हैं, और फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड को कहते हैं, स्विट्जरलैंड के संसद को कहते हैं। और जातीय संसद ये बांग्लादेश का है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। इसका स्थापना 1919 ईस्वी को हुआ था। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? जैविक संगठन से, ऊर्जा संगठन से, अजैविक संगठन से, इनमें से सभी। EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA ऑप्शन नंबर C, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? इकोमार्क। विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? समुद्र। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर A, डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। सौपोषी शाकाहारी और मांसाहारी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर C, अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना। देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्यों में सहायक संधि करने का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों को प्रभुत्ता स्थापित करना था। लॉर्ड बेलेजली ने भारतीय राज्यों में सहायक संधि का प्रयोग किया। पूछेगा प्रश्न दोस्तों, सहायक संधि किसने किया? तो लॉर्ड बेलेजली। ऐसे याद करते हैं, बेलेजली की सहायक संधि, मतलब सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली ने किया था। लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाला राज्य देखिए दोस्तों, हैदराबाद, तंजौर, पेशवा, सिंधिया, मैसूर, अवध है। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? दक्षिण क्षेत्र में। और दोस्तों, इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत महत्वपूर्ण था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1793 ईस्वी में किया गया। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों सर्वाधिक संख्या कहाँ का थी? अवध में। दोस्तों, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या अवध से था। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अवध में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कोई सदस्य सेना में नहीं हो, मतलब हर घर से कोई ना कोई सेना में रहता होगा, ऐसा माना जाता है। और केवल दोस्तों अवध से 75,000 सैनिक सेना में थे। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका स्थापना 1887 ईस्वी में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकास की शैलकृत चैत्यगिरी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? इल्तुतमिश ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। इसमें राणा प्रताप पराजित हुआ। इस युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन करना था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर। 1580 ईस्वी में दोस्तों याद रखना है, 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्म गुरु ने सभी मुस्लिम को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक फतवा जारी किए थे। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? कठोपनिषद। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। दोस्तों, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित था।
आज तक इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों इसका पिछला सेट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम 1 इडोटेरिया का वॉल्यूम 1 का प्ले लिस्ट भी बना हुआ है दोस्तों। जाइए उसको देखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।